है कि मैं अभी पहली बार दिल्ली में यहाँ आया हूँ। मैंने रूम लिया अभी यहाँ 3 दिन पहले, अभी आया 4 दिन पहले। तो अभी मेरे को रास्तों का आइडिया नहीं है और कोई पहचान नहीं है और कोई रिश्तेदार मेरा यहाँ नहीं है, लेकिन हिम्मत है कि मैं बिजनेस को बिल्ड करूँगा। वो डायमंड मेरे को यहीं से जाना है, ठीक है। अभी मैं 3 दिन से मिला हूँ, मैंने कम से कम 20 लोगों की लिस्ट बनाई है और 20 लोगों में से मैंने कॉल किया है। आज को कितने आएंगे नहीं आएंगे ये कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी गुजरता होगा। और मैं अगर इस 10-11 साल की सफ़र की बात करूँगा तो नाम मेरा दुर्गा सिंह है। बाई प्रोफेशन मैंने साइकिल के पंचर जोड़े हैं। पढ़ाई मेरी 8वां है, 9th में फेल हो गया था 1 नंबर से। मास्टर ने जान के किया था और दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ था, फेल हो गया तो पढ़ूंगा नहीं। पिताजी ने भी कभी नहीं कहा बेटे फेल हो गया तो दोबारा पढ़ लेना, लेकिन कभी किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि फेल हो गया तो दोबारा ट्राई करना। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप फेल हो गए हो, पहली बात तो इसमें फेल कोई होता नहीं है। अगर आप थोड़ा देर से भी हो रहे हो तो आप दोबारा उठ खड़े हो सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ दिल से, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर गए हैं या अभी नहीं करे हैं, या आपको जो भी बंदा लाया है, एक तो बात कह सकता हूँ दावे से कि इस बिजनेस ने मेरी ही जिंदगी नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर किया है। और मैं आपके सामने एक जीता जागता प्रूफ हूँ, क्योंकि पढ़ाई मेरी ना होते हुए भी मेरे पास 5 बच्चे हैं और मेरी बीवी बिल्कुल अंगूठा टेक है। और इनकम की अगर बात करूँ तो 1500 से 1800 की इनकम मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया था और 5 बच्चों के साथ। लेकिन कहते हैं अगर यदि आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आपकी सोच ही छोटी है तो फिर आपको कोई भी रोक सकता है। अगर एग्जाम्पल तौर पे मैं अगर बात करूँ, मैं पूरे पीछे नहीं जाना चाहूँगा, फिर मेरे से बताया नहीं जाएगा कुछ भी, क्योंकि चैलेंज तो हर एक काम में है। इससे पहले मैंने 40 साल काम किया खेती का, 8-10 बिजनेस भी मैंने बदल बदल के देखे। कोई 5000 का किया, कोई 8000 का किया, कोई 6000 का किया। अब 5000-8000 से बिजनेस क्या होता होगा आप सब लोग समझते होंगे। दिल्ली में केवल दाल रोटी के अलावा और गुजारे के अलावा कुछ नहीं होता था और दिल में ये लगता था यार कुछ करना था। और करते करते उम्र मेरी 40 साल आ गई थी और ये लगता था यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। 5 बच्चे थे, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो ये लगता था उस समय कि यार बच्चों की शादी कैसे होगी। बहुत सारा अंधेरा था ज़िंदगी में, कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी कहीं से भी। एक व्यक्ति आया मेरी ज़िंदगी में कि अगर कुछ करना चाहते थे, कि MBA का बिजनेस है, नाम नहीं बताया था उन्होंने, एक मीटिंग है देख लो। वो मीटिंग मैंने देखी, लगभग 60-70 लोग थे वहाँ पे। कुछ समझ नहीं आया, मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मेरे को जब कुछ लोग स्टेज पे, कोई कह रहा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कह रहा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कह रहा मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कह रहा मैंने बहुत बड़ी डिग्री लिया, कोई कह रहा बैंक का मैनेजर हूँ, कोई मैंने CA को भी देखा पहली बार में, तो मेरे को एक चीज़ लगी कि कुछ तो दम होगा यहाँ पर। एक बैंक मैनेजर की सक्सेसफुल पोस्ट है, अगर वो कुछ सीख रहा है तो नया कुछ सीख रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ जरूर दम होगा। समझ में नहीं आया था कुछ भी, लेकिन लोगों को देख के विश्वास हुआ कि ये कुछ कर रहे हैं। फिर भी कन्फ्यूजन हुआ, 30 रुपये टिकट लगे, मेरे कन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद एक बड़ी सेमिनार देखी तो वहाँ 300 रुपये लगे। देहरादून गया और देहरादून में केवल इसलिए गया था देखने के लिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा मरते मरते देहरादून देख लूँगा। वहाँ से जो मैंने एक सेमिनार देखा BBS, उसके बाद का वो दिन है और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के कदम नहीं देखा। ना मेरे को ये समझ आया कि पैसा कहाँ से लगेगा, ना मेरे को ये पता चला कि पैसा लगता है, ना मेरे को ये पता चलता था इसमें सीखना पड़ता है, ना मेरे को अपलाइन का शब्द का पता था, ना मेरे को ड्रीम के शब्द का पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद कहते हैं अगर कुछ भी पता ना हो, अगर दिल में जज्बा कुछ करने का, तो सीखते 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 आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में पहुंचना है टारगेट, तो आप पूछते पूछते पहुंच जाओगे। अगर ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं, आपको हज़ारों लोग भी बताएंगे तो आप कभी नहीं जा सकते हो। बिजनेस शुरू कर दिया। जब बिजनेस शुरू करने का नंबर आया तो मेरी अपलाइन ने मेरे से कहा कि इसमें 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे। तो मेरे पास 5 लाख रुपये का कर्जा था उस समय। तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, 5 लाख रुपये कर्जे के हैं, इतना अब ज़िंदगी में ख़त्म तो हो ही चुका है, इतने और करके देखते क्या पता कुछ हो जाए। मैंने 8% पे फिर ब्याज पे लिया 8,000 रुपये और मैंने इसको शुरू कर दिया। कैसे शुरू हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और जब बिजनेस मैंने शुरुआत करी और जब कुछ मेरी अपलाइन ने कहा मैं लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। और जब 100 लोगों की लिस्ट बनी तो एक कलमा नहीं आया मेरे बिजनेस में। तो मेरे को मैं फ्रस्ट्रेट हुआ बहुत तगड़ा करके।
मैंने कहा ऊपर वाला मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, मैं जिस बिजनेस में हाथ डालता हूँ वो बस सब कुछ खत्म ही जैसा हो सकता है, ऐसा क्या है। और लोग कर रहे हैं इस बिजनेस को, कर गए हैं लोग, ये मेरे को लगा। तो फिर मैंने अपने प्लान से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या है कि मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ, बात करता हूँ, लोग मेरी मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा दोस्त, जो तुमने देखा है वो उन्होंने नहीं देखा, और जो उन्होंने किया है वो आपने किया है, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो उन्होंने नहीं देखा है। आपका काम है लोगों को दिखा दो। आप दिखा दोगे लोगों को तो जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा, और आप दिखा नहीं सकते लोगों को जो चीज़ आपको अच्छी लगी तो फिर नहीं हो सकता है। मैंने फिर लोगों को सेमिनार में दिखाना शुरू किया। मैं 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को सेमिनार में लेके गया। मैंने दिखाने की फास्ट स्पीड कराई। मैंने कहा एक चीज़ दी मैंने दिल से गारंटी में, अगर यदि इस बिजनेस में तू चला गया तो ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ कहता हूं, तेरी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो सकती है। रुपये 500 या 2000 रुपये जरूर लगेंगे। अगर आपको लगा देख के बेकार गए तो मेरे से ले लेना, और नहीं लगा तो जिंदगी बदल सकती है। मेरे पास तो थे नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया था कि आप मेरा नाम लेते रहे, मैं दूंगा वापस जो भी आता बंदा। मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। आमदनी मेरे पास 1500 से 1800 की हर रोज, कभी 20 रुपये की आमदनी होती थी, कभी 50 की होती थी, कभी 80 रुपये की होती थी, कभी 60 रुपये होती थी, और किसी दिन कमबख्त ऐसा दिन भी आता था सुबह से शाम तक बुरी भी नहीं होती थी, रोना लगता था। फिर उसके बाद एक ही समझ में आई, जब मेरे पास पहला चेक आया 120 रुपये का और 3% का वो लेवल था, तो मुझे विश्वास हुआ कि इसमें पैसा आता है। मैंने और स्पीड के साथ काम किया। मैंने लोगों को और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी। 6% पर जब मेरा 848 रुपये का चेक आया था, तो मुझे 100% विश्वास हो गया था कि अब इस बिजनेस को अगर हिंदुस्तान में कोई भी बना गया है तो दुर्गा सिंह भी बना सकता है। मैंने अपने आप में उसी दिन से ठान लिया था। उसके बाद बनाना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंज आए। अब आप समझो कि जब चैलेंज आता होगा तो आदमी क्या सोचता होगा। चैलेंज कितने हैं? उस पीरियड में हमारे पास खाने की प्रॉब्लम हो गई थी। रिश्तेदार कहते थे बर्बाद होगा। रिश्तेदार कहते थे कि 3 लाख 2 लाख 50,000 की बात करता है, जिस दिन तू हो जाएगा उस दिन देख लेंगे। मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई थी, मेरी अपलाइन ने मेरी ड्रीम बुक बनवाई थी। मैंने वो अपनी ड्रीम बुक में लिखा था कि लाल कार खरीदूंगा इस कलर की, सन 2005 में। मैंने ड्रीम लिखा था कि मैं मोबाइल खरीदूंगा। मैंने ड्रीम लिखा था कि फरारी कार होगी। मैंने ड्रीम लिखा था बेटी की शादी करूंगा तो उसको कार गिफ्ट करूंगा। मैंने पूरी ड्रीम बुक बनाई हुई, और लगभग उस ड्रीम के आधार पर मैंने अपने सपनों को स्टार्ट किया। जब तक जिंदगी में लक्ष्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे चैलेंज आए। अब आप सब लोग समझते होंगे कि 6, 9, 12% पर कितना पैसा आता, कितना ज़्यादा आता, ठीक है। उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई कि बच्चों की फीस होनी बंद हो गई। मैंने अपने 5 बच्चों को बैठा दिया और एक किताब पढ़ ली उससे पहले, रिच डैड बिजनेस स्कूल। एक ही चीज़ समझ में आई थी, दर्द बहुत हुआ। हर एक माँ बाप को दर्द होता है, बच्चे नहीं पढ़ रहे। हर एक रिश्तेदार ताने मारता था, पढ़ाया नहीं, बहुत दर्द होता था। लेकिन दिमाग में एक बात थी, कुछ करके जरूर मरूंगा। और जिसमें 6 टारगेट थे सिल्वर लाने के। मैंने अपने बच्चों से कहा, बेटे 3-4 साल मेरे को मोले तो मैं खुद पढ़ूंगा। मैंने 6 टारगेट अचीव करे 4 साल में। 40,000 की इनकम आई। 15% पर जब मैं गया मोबाइल खरीदा, और जब सिल्वर गया तो मैंने एक नई मोटरसाइकिल निकाल ली लाल कलर की, जो मेरा ड्रीम बुक बना हुआ था। और उसके बाद मैं प्लेटिनम गया। 1 साल 1.5 साल में प्लेटिनम पर रहा। फिर फाउंडर गया, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, उसको सेंट्रो कार गिफ्ट करी, उसको पढ़ाने में बैठाना। जब शादी करी तो हाई स्कूल में थी, और जब मैंने BA तक उसको पढ़ा दिया। दूसरी बेटी उसको भी पढ़ाया, उसकी शादी अभी पिछले अप्रैल में करी, उसको निशान की माइक काट दिए। बेटा को बैठाया था, दोनों बेटे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एक रुड़की से कर आया, 3 साल कर दी। बड़ा वाला बेटा कर रहा है इंजीनियरिंग इस समय, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों ने। तीसरी बेटी की शादी की तैयारी है। दोस्त मैं एक ही चीज कहूँगा, चैलेंज तो सबके पास आएंगे। चैलेंज तो हमारे पास इतना है कि 4-5 साल के अंदर हमारे पास खाना एक ही टाइम बना है। लेकिन मेरे बच्चों ने कभी किसी ने बताया नहीं, किसी के सामने रोए नहीं, किसी के सामने कहा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को होप दे सकते हो, उम्मीद दे सकते हो। अगर थोड़े दिन कंप्रोमाइज कर लेंगे बहुत कुछ हो सकता है जिंदगी में। चैलेंज
अगर आप चैलेंज की बात करोगे, अगर एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं दोस्त, मैं अपने जो मेरे ऊपर बीता आप अपने ब्लाइन से जरूर कंसल्ट कर लेना। अब एक चीज देखते हैं, यहां इधर खुशियों का मेला लगा हुआ है, गाड़ियों का, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बंगले, बीच हाउस, हवाई जहाज में घूमना, और इधर गमों का मेला है, दुखों का। ठीक है, इधर दुखियारे सारे लोग हैं, दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, चैलेंज है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, और इधर खुशियां ही हैं सारी। अब अगर जो लोग इधर देखेंगे हमेशा, तो उनके पास एक ही चाहिए, दुख में से दुख, परेशानी में से परेशानी, जो इधर देखेंगे। और जो इधर देखेंगे उसको क्या दिखाई देगा? गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज, पैसा, सम्मान, शोहरत, सब कुछ दिखाई देगा। अब देखता कौन है? इधर की साइड में और इधर की साइड में देखता कौन है? हम खुद, और दोष ठहराते हम दूसरों को। बस केवल और केवल मेरे माइंड में एक ही बात सवाल आ गया था कि अगर दुखों को देखेंगे तो दुख पैदा होगा, और सुखों को देखेंगे, खुशी को देखेंगे तो खुशी पैदा होगी। मैंने कभी इसे देखा नहीं था। डर लगेगा, डर जरूर लगेगा। आप सोचते हो कि इनको डर नहीं लगा हुआ? मेरे पास 5 लाख का कर्जा होते हुए मैंने टोटल बिजनेस ब्याज पे बनाया, डर मेरे को भी लगता था। लेकिन पहली बार तो मैंने देखा नहीं। अगर कोई कर्जे वाला ही बंदा मेरे गेट पे आया तो उसको चुपचाप का, इतने टाइम से पहले नहीं दे सकता हूं, कुछ भी कर ले, इतने टाइम दूंगा, बाकी तेरी मर्जी है। दे जरूर दूंगा, कुछ भी करूं, उस टाइम तक दूंगा। बंदा चला गया, मैं तो वही छोड़ दी। वो इधर को नहीं देखा, वो आया था, वो दे गया, इतना कर्जा। मैंने कर्जे को अपने दिमाग में कभी लाया नहीं। मैंने सोचा हाँ, ये गाड़ी खरीद दूंगा, ये बेटी की कार देनी है, इतने 3 करोड़ का बंगला बनाना है, ये मैंने हमेशा इसको देखा, कभी इधर नहीं देखा। लोग होती क्या, दिक्कत क्या आती है, जब बात, मुसीबत इस बात की होती है जब लोग इधर की साइड को देखते हैं, दुखों की। आज जो है वो आपके पास टेम्परेरी है, 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन जो आने वाला है वो हमेशा जिंदगी भर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपके पास रहेगा। उसको देख के खुश होना है, उसको देख कर खुश हो, इसको देख कर निराश मत हो। इसको देखते ही क्यों हो, जहां लगता है निराशा आएगी तो उसको देखते ही क्यों हो, इधर को देखो, खुशियों की तरफ को। मैंने एक ही काम किया है, मैंने कभी निराशा की तरफ को देखा नहीं है। आता है, आएगा, लेकिन ये एजुकेशन आपको, जो मैंने बताया बिजनेस स्कूल की किताब पढ़ी, और एक ही बात समझ में आ गई थी कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो सब अनपढ़े लोग हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, 101 सफल लोगों की प्रेरक जीवनी। उनमें मैंने जब किताब को पूरी पढ़ी तो उनमें 70 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़े थे। एक का तो एग्जाम्पल मैंने सुना था, बता रहा था कि आज दुनिया में सबसे चोटी पे है, कहता जब मेरा बेटा खत्म हुआ था मेरे पास कफन गिरने के लिए पैसा नहीं था। ऐसी उसने मेरे को प्रेरित किया। अमिताभ बच्चन की जब हिस्ट्री पढ़ी, बोले 90 करोड़ का मेरे पास कर्जा था, दिवालिया हो गया था। ऐसे लोगों को देख के जब हिम्मत आई, यार मेरे पास तो 2-4-5 लाख का ही है, पल्ले में एक इनकम नहीं आती थी, लेकिन उसको देख के तो हल्का लगा। ये कहां से आया? ये किताब से पढ़ कर, लोगों की सक्सेस स्टोरियां सुन सुन कर। ऐसे बहुत सारे लोग जो 50 लाख के कर्जे में थे, ऐसे बहुत लोग थे जो 6 लाख के कर्जे में। पंकज टिटोरिया जी के बाद जब मैंने सुना 6.5 लाख का कर्जा था उनकी सीटी में, मैंने कहा यार इनसे तो फिर भी ठीक हूं, इनसे तो फिर भी ठीक हूं। कहते हैं आप जब सफल लोगों के बीच में रहते हो तो आपका माइंड बहुत हल्का हो जाता है। जो लोग एजुकेशन में रहते हैं वो हल्का हो जाता है। दूसरी बात, हस्बैंड वाइफ जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ की अगर टीम मजबूत हो गई, मेरी वाइफ 5 साल तक अपने मायके नहीं गई। आप सोचो 5 साल तक। मेरे घर पे मेरे सास ससुर आते थे, मैं सीडी सुनता था, उस समय कैसेट थी। बोले तुम्हें एक दिन सब ठगेंगे, जिस दिन जितनी तुम लोगों को सुनते हो सब ठग लेंगे, सब बुद्धू आदमी हो तुम। मेरे को हंसी भी आती थी, मेरे को गुस्सा भी आता था। मैंने अपनी वाइफ से बताया, मैंने देखो इनको बोल दो ये अपने घर में खुश रहे, मैं अपने घर में खुश हूँ। बोले तुम मेरी लड़की को सड़क पर करोगे? मैंने कहा मैं सड़क पर करूँ, ये मेरी घरवाली है। मैं हवाई जहाज में कहूँ, वो मेरी घरवाली है। मैं कुछ भी करूँ, इसको खाना दूँ तो मेरी घरवाली है, नहीं दूंगा तो मेरी घरवाली है। आप कितने दिन दे सकते हो? तो मेरी वाइफ ने बोला ऐसा है, हम जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे के कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आ रहे। और मजे की बात बताऊँ, जब सब कुछ हो जाता ना तो दुनिया भी देना शुरू कर देती है। जब सब कुछ हो जाता है तो एमबे भी ज़्यादा देना शुरू कर देती है, और जब कुछ नहीं होता तो रिश्तेदार भी ना आंख बचा जाते हैं। हम कई बार ऐसी रिश्तेदारी में गए जहाँ से पता चला यार हो सकता है यहाँ से हम 5 किलो आटा मिल जाएगा। हो सकता है कोई रिश्तेदार हमारे कहे ठीक है चलो आज तुम घर आए हो, लो तुम ये चावल ले जाओ।
लेकिन कोई कमबख्त ऐसा नहीं निकला कभी किसी ने अपने पास से नहीं किया। अब कहते हैं तुमने, जब हम पूछते बताते हैं, कहते तुमने हमसे नहीं बताया था। मैंने तुमसे क्या बताते हैं, अब बता रहे हैं हम तुमसे। अभी मैं पिछले साल अपनी सास के यहाँ गया ससुराल में, मेरे एक कट्टा आटा भर के ले आई। मैंने कहा एक बात हो, पहली बात तो ये बताओ तुमसे कही किसने आटे को? बोले नहीं गई। मैंने कहा आज से 6 साल पहले मैं आपके घर पर आया हूँ, आपने 1 किलो आटा नहीं दिया मेरे को, क्यों? आज कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी देने की? आज सब कुछ है मेरे पास तो तुम मुझे आटा दे रहे हो, और जब कुछ नहीं था तो तुम नजर बचाते रहे। तो दोस्त, प्रूव करके दिखाना अपने आप को, आप विजेता हो या लूजर बनना चाहते हो। मैंने तो कसम खाई हुई थी विजेता बनूंगा, और प्रूव करके दिखाना है। आज गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने कहा आपकी लड़की जितनी भी उसकी सहेली फ्रेंड पूरे खानदान के खानदान तक में, मैंने कहा एक ही लड़की है सर्वोच्च जो मेरी वाइफ है, वही हवाई जहाजों में घूमती, बाकी किसी की औकात नहीं है। लेकिन आपके पास एक हौसला होना चाहिए, हिम्मत। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो थोड़ा सा सना है ना, टफ सिचुएशन जिसको बोलते हैं ना, टफ, जैसे लोगों लगता है उसका कर्जा हो गया, वो पीवी के लिए पैसे कहाँ से लूंगा, ऐसा कैसा होगा, ये थोड़े से पल का समय, ज्यादा 6 महीने, ज्यादा 8 महीने, इससे ज्यादा कहते हैं टफ समय थोड़े से वक्त के लिए आता है, लेकिन हिला देता है, और हिलाना भी चाहिए। तो आप मजबूत कैसे होगे? अगर यदि मेरे को हिला नहीं होता तो मैं मजबूत नहीं होता, और मजबूत नहीं होता तो आप लोग सुनते नहीं। स्टोरी भी तो आपने बनानी है कोई ना कोई। कितने लोग चाहते हैं कि स्टोरी बना, आपकी हो, आप स्टोरी बना सकते हो। आपकी अपलाइन वंडरफुल अपलाइन है, आपकी एलओएस हरभजन सिंह तक लेके आपकी एलओएस वंडरफुल एलओएस है। एलओएस सबकी वंडरफुल है, लेकिन हमको अपने आप को वंडरफुल होना है। हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी में? मेरी एक चीज की ड्रीम लिखा हुआ है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा हेलीकॉप्टर का भी ड्रीम 10 साल से लगा हुआ है, और सबको दिखाता था रिश्तेदारों को। 2020 तक मैंने अपना हेलीकॉप्टर खरीदना है, ये मेरा ड्रीम बना हुआ उसी समय से। जो गणेश सिन्हा को कितने लोगों ने सुना? अगर वो खरीद सकता तो क्या हमारे पास आंख नहीं है दो? हमारे पास हाथ नहीं है दो? क्या उसने कुछ नया टपक्का कर दिया? सबको प्लान दिखाया है, वो भी लोगों की ना सुनता है, मैं भी लोगों की ना सुनता हूं। जितने लोग भी टॉप पर गए सबने लोगों की ना सुनी है। किसी ने लट तुम्हारा नहीं, मेरा तुम्हारा नहीं आज तक, आपका मेरे को पता नहीं। आज भी मैंने कम से कम 4-5 लोगों की लिस्ट बनाई, कल कॉल सबको करी है। अब पता नहीं कितने आएंगे नहीं आएंगे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। आ जाएंगे उनका फायदा हो जाएगा, नहीं आएंगे तो मेरा क्या लॉस है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। कितने लोगों को लगता है कि ना सुनने से बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। कितने लोगों को घबराहट लगती है कि ना सुनने से बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। हाथ खड़ा कर सकते हैं एज ए फ्रेंड, मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूं। ना सुनने से क्या क्या दिक्कतें लगती हैं आप लोगों को बता सकते हैं? किसी को ना सुनने का वो नहीं है, सबको, किसी को ना नहीं मिलती है सर। फिर मैं यही तो बोलूं, ना अगर मिलती तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ना सुनने से कितने लोगों को दर्द लगता है, जितने को दर्द लगा है वो हाथ खड़ा करें, और जितने को नहीं लगता वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कोई खड़े हो सकते हैं सर आप प्लीज? मान लेते हैं आपने इनको प्लान दिखाया, आप खड़े हो सकते हैं? आपने इनको प्लान बात करी, भाई साहब मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ, आप 50,000 महीने का कमाना चाहोगे क्या? वो ये कहते हैं नहीं मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे पहले तुम कमा लो। फिर आपको क्या दर्द लगा? इन्होंने आपको ना बोल लिया, अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर तक के लिए ना बोल दिया, आपके लिए इन्होंने अपने लिए। तो आप खुश होने चाहिए, निराश होने चाहिए? निराश इसलिए होगा कि ये अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी है, इसकी जाए वो ढूंढ लो। क्या फर्क पड़ता भाई? एक बात हो, आप अपने बेटे को आईएएस बना देते हो, बेटे ने कसम खा रखी मुझे तो नहीं बनना है, आप कुछ कर सकते हैं? तो इतनी देर में निराश होने के बोले यार तन्ने मेरा टाइम खराब नहीं करा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे आदमी बहुत बढ़िया होते हैं दुनिया में। और हाथ मिलाओ, बोले भाई साहब ने मेरा वक्त खराब नहीं करा, आपने ध्यान दिल से ना बोली, ऐसे आदमी दुनिया में बहुत बढ़िया होते हैं। अब ये हाँ देखूंगा सुनूंगा बताऊंगा, आप 1 महीना खा जाए, वो ज्यादा बढ़िया थे। ये ज्यादा कौन सी ना बढ़िया? स्टेट ना, वेरी गुड। ठीक है, आप समझ सकते हैं? मैंने क्या बताया, मैंने अभी भी कई लोगों को कॉल किया हुआ, डायरी मेरे पास रखी, जेब की डायरी रखता हूँ हमेशा। कई लोगों को कॉल किया है, कल सपना हाँ बोली, पता नहीं आज भी दोबारा 2-3 बजे के करीब कॉल कर दिया। आ जाएंगे बढ़िया है, नहीं आएंगे तो मैं तो अपना काम करूँ, मुझे तो पता परमात्मा देख रहा है। आपकी एक सेकंड का टाइम
एक एक मिनट का, एक एक पैसे का जो आप लग रहा है इस समय, वो एमरल्ड और डायमंड जाने के बाद एक एक सेकंड की कीमत आएगी, एक एक सेकंड की। जितने लोगों ने ना बोल के तुम वापस आए हो 100 किलोमीटर से भी, उसका भी इतना पैसा मिलेगा हर महीने, उसका भी इतना मिला, वो भी आपकी आमदनी में जुड़ के आएगा, क्योंकि आज नहीं दिखाई देगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ड्रीम मजबूत होना चाहिए। अगर मैं अपने 5 बच्चों के साथ और अपनी बीवी जो बिना पढ़ी है उसके साथ, और मैं भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा नहीं उनके साथ अगर कर सकता हूँ, तो इस हॉल में बैठा हुआ हर एक इंसान करता है। कोई है यहाँ पर पढ़ा हुआ 8वां? हाथ खड़ा कर सकते हैं? 8वां पढ़ा हुआ एक भी बंदा नहीं है। हाई स्कूल कितने लोग हैं? हाई स्कूल वैसे 8वां हाई स्कूल 1 2 3 4 5 लोग निकले हाई स्कूल वाले। और इंटर वाले कितने हैं? इंटर ही बहुत सारे। और ग्रेजुएशन कितने लोगों ने किया? बहुत सारे ने किया। अब देखो ऐसी क्या वजह है? हर आदमी कर रहा है इसको, हाई स्कूल भी कर रहा है और जो अमेरिका में सेट है वो भी कर रहा है इसको, जो बड़े बड़े नॉमिनल पुरस्कार वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं इसको। क्या वजह है? बस सबके ड्रीम की बात रखो हमेशा। जब भी कोई बंदा आपको मिला उससे सबसे पहले अपना ड्रीम पूछो, आपका ड्रीम क्या जिंदगी में। क्वालिफाइड तो करो लोगों को, ड्रीम की कम से कम। मैं जिससे बात करता हूँ मैं उससे सबसे पहले कोई जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कोई ड्रीम है आपका? आप आगे बढ़ने का कोई सपना है? कहता है नहीं यार मुझे निकल ले, तेरी जरूरत क्या है? मेरी तो उसकी जरूरत है जो कहता है हाँ जी मेरा कुछ सपना है, मैं चाहता हूँ कुछ, और वही जिंदगी में आगे जाता है। हालांकि ये बिजनेस शुरुआत में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन पूछ तो सकते हैं ना, क्योंकि आप किसी को दे रहे हो, मांग रहे हो या दे रहे हो? तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ 3 लाख रुपए महीना कमाने का ज्ञान दे रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। लेना हो ले, नहीं तो तेरे से बहुत है। मैं तो बल्कि अकल के बात करता हूँ, आप मत करना अकल क्या मैं आपके लिए नहीं बोला हूँ, क्योंकि नया आदमी अकल का बात नहीं करेगा। अकल का मतलब ये थोड़ी उसको ऐठ जाऊँ, मैं अकल का बात कर रहा हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा रास्ता है मेरे पास, इंटरनेशनल बिजनेस है। चाहते हो कुछ करना पार्ट टाइम में? कह रहे ना मैं तो खुश हूँ। मैंने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, भाई बधाई हो, आप खुश तो हो। कहूँ अच्छा। मैंने कहा लो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये 500 रुपये का या 1000 रुपये का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। कह रहे नहीं ये तो बहुत महंगा। तो मैंने कहा खुश कहाँ से हो? अभी तो आप कहते हैं बड़ा खुश हूँ, फिर खुश कहाँ से हो भाई साहब? अच्छे प्रोडक्ट के लिए दुनिया में हम बने हैं, ये घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए हम बने हैं दुनिया में। घटिया और लोगों करने दो, आप तो अच्छा करो, आप खुश हो तो फिर नहीं हवा निकल गई। ये बिजनेस लोगों की औकात को बता देता है कि बंदा कितने पानी में है, कितने गहराई में है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बंदा सामने वाले हिम्मत नहीं पड़ रही। आप अपने आप को धन्यवाद दो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को विजेता समझ कर रखो हमेशा, क्योंकि आप दे रहे हो, किसी से ले नहीं रहे हो। और देने वाला हमेशा इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। ठीक है? कितने लोग जोश आ गया यार दुर्गा सिंह करके इतनी परिश्रम कर सकते हैं ना? यस। बाकी अब ओपन मीटिंग में मिलेंगे। कितने लोग हैं जो ओपन मीटिंग में जाने वाले? यस। मैंने अभी सब कुछ नहीं बताया, थोड़ा सब कुछ बहुत कुछ रोक दिया है। ठीक है? केवल मीटिंग के लिए। ठीक है? हो सकता है कोई मेरा बंदा भी चला है, वो उसकी भी जिंदगी बदल जाए। ठीक है सर? टाइम हो गया सर। और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आप सब लोगों के साथ। लेकिन परेशानी ये हुई कि मैं अभी पहली बार दिल्ली में यहाँ आया हूँ। मैंने रूम लिया अभी यहाँ, 3 दिन पहले अभी आया, 4 दिन पहले। तो अभी मेरे को रास्तों का आइडिया नहीं है, और कोई पहचान नहीं है, और कोई रिश्तेदार मेरा यहाँ नहीं है। लेकिन हिम्मत है कि मैं बिजनेस को बिल्ड करूँगा। वो डायमंड मेरे को यहीं से जाना है। ठीक है? अभी मैं 3 दिन से मिला हूँ, मैंने कम से कम 20 लोगों की लिस्ट बनाई है, और 20 लोगों में से मैंने कॉल किया है। आज को कितने आएंगे नहीं आएंगे ये कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है? ऐसे ही आप लोगों के साथ भी गुजरता होगा। और मैं अगर इस 10-11 साल की सफ़र की बात करूँगा तो नाम मेरा दुर्गा सिंह है। बाई प्रोफेशन मैंने साइकिल के पंजा जोड़े हैं। पढ़ाई मेरी 8वां है, 9th में फेल हो गया था 1 नंबर से। मास्टर ने जान के किया था, और दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ था फेल हो गया तो पढ़ूंगा नहीं। पिताजी ने भी कभी नहीं कहा बेटे फेल हो गया तो दोबारा पढ़ लेना, लेकिन कभी किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि फेल हो गया तो दोबारा ट्राई करना। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप फेल हो गए हो, पहली बात तो इसमें फेल कोई होता नहीं है। अगर आप थोड़ा देर से भी हो रहे हो तो आप दोबारा उठ खड़े हो सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ दिल से, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर गए हैं या अभी नहीं करे हैं, या आपको जो भी बंदा लाया है, एक तो बात कह सकता हूँ दावे से कि इस बिजनेस ने
मेरी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर किया है। और मैं आपके सामने एक जीता जागता प्रूफ हूँ, क्योंकि पढ़ाई मेरी ना होते हुए भी मेरे पास 5 बच्चे हैं और मेरी बीवी बिल्कुल अंगूठा टेक है। और इनकम की अगर बात करूँ तो 1500 से 1800 की इनकम मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और 5 बच्चों के साथ। लेकिन कहते हैं अगर यदि आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आपकी सोच ही छोटी है तो फिर आपको कोई भी रोक सकता है। अगर एग्जाम्पल तौर पे मैं अगर बात करूँ, मैं पूरे पीछे नहीं जाना चाहूँगा, फिर मेरे से बताया नहीं जाएगा कुछ भी, क्योंकि चैलेंज तो हर एक काम में है। इससे पहले मैंने 40 साल काम किया खेती का, 8-10 बिजनेस भी मैंने बदल बदल के देखे। कोई 5000 का किया, कोई 8000 का किया, कोई 6000 का किया। अब 5000-8000 से बिजनेस क्या होता होगा आप सब लोग समझते होंगे। दिल्ली में केवल दाल रोटी के अलावा और गुजारे के अलावा कुछ नहीं होता था, और दिल में ये लगता था यार कुछ करना था। और करते करते उम्र मेरी 40 साल आ गई थी और ये लगता था यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। 5 बच्चे थे, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो ये लगता था उस समय कि यार बच्चों की शादी कैसे होगी। बहुत सारा अंधेरा था ज़िंदगी में, कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी कहीं से भी। एक व्यक्ति आया मेरी ज़िंदगी में कि अगर कुछ करना चाहते हो तो एक MBA का बिजनेस है, नाम नहीं बताया था उन्होंने। एक मीटिंग है, देख लो। वो मीटिंग मैंने देखी, लगभग 60-70 लोग थे वहाँ पे। कुछ समझ नहीं आया, मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मेरे को जब कुछ लोग स्टेज पे, कोई कह रहा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कह रहा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कह रहा मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कह रहा मैंने बहुत बड़ी डिग्री लिया, कोई कह रहा बैंक का मैनेजर हूँ, कोई मैंने CA को भी देखा पहली बार में। तो मेरे को एक चीज़ लगी कि कुछ तो दम होगा यहाँ पर। एक बैंक मैनेजर की सक्सेसफुल पोस्ट है, अगर वो कुछ सीख रहा है तो नया कुछ सीख रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ जरूर दम होगा। समझ में नहीं आया था कुछ भी, लेकिन लोगों को देख के विश्वास हुआ कि ये कुछ कर रहे हैं। फिर भी कन्फ्यूजन हुआ, 30 रुपये टिकट लगे, मेरे कन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद एक बड़ी सेमिनार देखी तो वहाँ 300 रुपये लगे, देहरादून गया। और देहरादून में केवल इसलिए गया था देखने के लिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा मरते मरते देहरादून देख लूँगा। वहाँ से जो मैंने एक सेमिनार देखा BBS, उसके बाद का वो दिन है और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ कर कदम नहीं देखा। ना मेरे को ये समझ आया कि पैसा कहाँ से लगेगा, ना मेरे को ये पता चला कि पैसा लगता है, ना मेरे को ये पता चलता था इसमें सीखना पड़ता है, ना मेरे को अपलाइन का शब्द का पता था, ना मेरे को ड्रीम के शब्द का पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद कहते हैं अगर कुछ भी पता ना हो, अगर दिल में जज्बा कुछ करने का, तो सीखते 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 आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में पहुंचना है टारगेट, तो आप पूछते पूछते पहुंच जाओगे। अगर ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं, आपको हजारों लोग भी बताएंगे तो आप कभी नहीं जा सकते हो। बिजनेस शुरू कर दिया। जब बिजनेस शुरू करने का नंबर आया तो मेरी अपलाइन ने मेरे से कहा कि इसमें 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे। तो मेरे पास 5 लाख रुपये का कर्जा था उस समय। तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, 5 लाख रुपये कर्जे के हैं, इतना अब ज़िंदगी में ख़त्म तो हो ही चुका है, इतने और करके देखते क्या पता कुछ हो जाए। मैंने 8% पे फिर ब्याज पे लिया 8,000 रुपये और मैंने इसको शुरू कर दिया। कैसे शुरू हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और जब बिजनेस में मैंने शुरुआत करी और जब कुछ मेरी अपलाइन ने कहा मैं लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। और जब 100 लोगों की लिस्ट बनी तो एक कलवा नहीं आया मेरे बिजनेस में। तो मेरे को मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत तगड़ा कर गया। मैंने कहा ऊपर वाला मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, मैं जिस बिजनेस में हाथ डालता हूँ वो बस सब कुछ खत्म ही जैसा हो सकता है, ऐसा क्या है। और लोग कर रहे हैं बिजनेस को, कर गए हैं लोग, ये मेरे को लगा। तो फिर मैंने अपने प्लान से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या है कि मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ, बात करता हूँ, लोग मेरी मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा दोस्त, जो तुमने देखा है वो उन्होंने नहीं देखा, और जो उन्होंने किया है वो आपने किया है, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो उन्होंने नहीं देखा है। आपका काम है लोगों को दिखा दो। आप दिखा दोगे लोगों को तो जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा। और आप दिखा नहीं सकते लोगों को जो चीज़ आपको अच्छी लगी तो फिर नहीं हो सकता है। मैंने फिर लोगों को सेमिनार में दिखाना शुरू किया। मैं 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को सेमिनार में लेके गया। मैंने दिखाने की फास्ट स्पीड कराई। मैंने कहा एक चीज़ दी मैंने दिल से गारंटी में, अगर यदि इस बिजनेस में तू चला गया तो ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ कह सकता तेरी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो सकती है। रुपये 500 या 2,000 रुपये जरूर लगेंगे। अगर आपको लगा देख के बेकार गए तो मेरे से ले लेना, और नहीं लगा तो ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे पास तो थे नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया था कि आप मेरा नाम लेते रहे, मैं दूंगा वापस जो भी आता बंदा। मैंने बिजनेस को शुरू कर दिया। आमदनी मेरे पास 1500 से 1800 की हर रोज़, कभी 20 रुपये की आमदनी होती थी, कभी 50 की होती थी, कभी 80 रुपये की होती थी, कभी 60 रुपये होती थी। और किसी दिन कम वक्त ऐसा दिन भी आता था सुबह से शाम तक बुनी भी नहीं होती थी, रोना लगता था।
सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल एमवे डायमंड को और घंटी को दबाइए ताकि आप सुन सके हमारी वीडियो सबसे